जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 12 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, कह रहा है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हमारे घरों अर्थात मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट पर कौन धारा? प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है, कितना होता है? तो 220 वोल्ट पर 50 हर्टेज। 220 वोल्ट और कितना? 50 हर्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में ठंडा तार या उसे बोलते हैं उदासीन तार का रंग होता है। ठंडा तार या उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला। कैसा होता है? काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में गर्म तार या जीवित तार या विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है? गर्म तार को ही जीवित तार कहते हैं, जीवित तार को ही विद्युन्मय तार कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इस्पात का। किसका? इस्पात का। इस्पात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। विद्युत ऊर्जा को किसमें? आंतरिक ऊर्जा में। कौन सा उपकरण बदलता है? कौन सा उपकरण बदलता है? तब विद्युत मोटर। कौन बदलता है? विद्युत मोटर। अगर यही कहता आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो कौन? विद्युत जनित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। जूल। 9 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः मूल स्रोत किसको माना गया? ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः मूल स्रोत किसे माना गया है? तो सूर्य को। किसको? सूर्य को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा गया है? पवनों का देश कहा गया है डेनमार्क को। किसको? डेनमार्क को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु। इसका कौन सा अपरूप जो है विद्युत का क्या है? सुचालक। कौन है? ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। और कार्बन का एक अपरूप है हीरा, जो प्रकृति का सबसे अधिक कठोर है। सबसे अधिक कठोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है? तो जिसमें लगल रहेगा नॉल अर्थात ऑल। नॉल या ऑल, अंत में लगल रहेगा नॉल या ऑल, समझ जाएंगे अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। ऑल लगल रहेगा या नॉल रहेगा, समझ जाएंगे अल्कोहल है। अल्कोहल का OH। अल्कोहल का OH। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बन है। कार्बन है तो कार्बन क्या है? उपधातु, सॉरी अधातु। क्या है? अधातु। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? कितने आबंधन होते हैं?
एक कितने एक आवर्तन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के आवर्त फलन का गुणनफल क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान। क्या परमाणु द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु संख्या के। किसके परमाणु संख्या के। इसका खोज किया था हेनरी मोसले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने और कब किया। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने और कब किया। न्यूलैंड्स ने। किसने किए थे। न्यूलैंड्स ने 1866 में। न्यूलैंड्स ने 1866 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने और कब किया। त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने और कब किया। तो डॉवे राइनर ने। किसने। डॉवे राइनर ने। कब। 1817 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब पूछ रहा है तत्व का धातुई गुण क्या होगा। धातुई गुण क्या होगा। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुई गुण क्या होगा। तत्व का धातुई गुण क्या होगा। बढ़ेगा। क्या होगा। बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का अधिक मौलिक गुण है। यह कथन किसने कहा। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का अधिक मौलिक गुण है। यह कथन किसने कहे। हेनरी मोसले ने। किसने। हेनरी मोसले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। कहाँ से होता है। तो फैलोपियन नालिका से या डिम्ब वाहिनी से। फैलोपियन नालिका से या डिम्ब वाहिनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। कौन सा पौधा पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन होता है। तो ब्रायोफिलम। किसमें। ब्रायोफिलम में। पौधों की पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन या वर्धी जनन किसमें। ब्रायोफिलम में। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है। तो विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है। तो अलैंगिक जनन की विधि कहेगा तो इनमें से सभी है। इनमें से सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। किस प्रकार के जनक में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनक में जनक के शरीर से क्या निकलती है। कलिका निकलती है। कलिका निकलती है। तो मुकुलन में। किसमें। मुकुलन में। मुकुलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। स्त्री के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं। अंडाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पुंकेसर के आधारीय अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो परागकोश। क्या कहते हैं। परागकोश। परागकोश। क्या बोलते हैं। परागकोश। परागकोश में क्या पाया जाता है। परागकण। परागकण। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। कारण निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारी रोग नहीं है। लैंगिक जनन संचारी रोग नहीं है। तो टाइफाइड। टाइफाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। ईस्ट हाइड्रा स्पंज। ईस्ट हाइड्रा स्पंज में प्रजनन की कौन सी विधि होती है। प्रजनन की कौन सी विधि होती है। तो मुकुलन। क्या होता है। मुकुलन। मुकुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर।
बीजाणु जनन अलैंगिक जनन किस विधि होती है? बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की विधि मुख्यतः होती है। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। मुख्य विधि किसमें होता है? बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो कवक में, जीवाणु में, शैवाल में और राइजोपस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, पुष्प के नर भाग या नर जनन अंग को कहते हैं? पुष्प के नर भाग या नर जनन अंग को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? पुंमंग या पुंकेसर। पुंमंग या पुंकेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 3πr²। 3πr² का देगा अर्धगोला के वक्र सतह तो 2πr²। 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 अर्ध कहेगा अर्धगोला का वक्र या पार्श्व कहेगा तो 2πr²। संपूर्ण कहेगा तो 3πr²। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो जब भी बड़ा घन का आयतन बटे करेंगे छोटे घन का आयतन, छोटे घन की संख्या पूछेगा तो छोटे घन की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े घन का आयतन। तो बड़ा घन का आयतन करें निकालेंगे तो 6 × 6 × 6 बटे छोटे घन का आयतन 2 × 2 × 2 काट देंगे तो आएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, नौतिया कितना 27। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जिसकी संख्या पूछेगा उसके आयतन को रखेगा हमेशा नीचे, जो ये वो शेष रहेगा उसके आयतन को कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो पूछ रहा था छोटे का आयतन पूछ रहा, छोटे की संख्या पूछ रहा, छोटे का आयतन को रखेंगे नीचे और एक और जो भी रहेगा बड़ा वाला उसको रखेंगे ऊपर। तो नौतिया कितना 27, नौतिया 27 मैंने 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अर्धगोला का कुल क्या हो जाएगा? 3πr²। 3πr² तो 3 × पाई का मान तो पाई रहेगा, आर का मान 7 गुने करेंगे 7 × 7 7 49। अब 49 गुने करेंगे 3 9 27 के साथ बाकी 2 4 12 2 14 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, समान आधार समान ऊंचाई वाले बेलन तथा अर्धगोले का आयतन का अनुपात होगा। तो बेलन का आयतन πr²h, अनुपात पूछ रहा है तो बटे, अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³। पाई से पाई खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि समान आधार, आधार समान कहने का ऊंचाई भी क्या है? समान है। मतलब ऊंचाई जो है समान है, त्रिज्या भी बराबर है। मानी एच से एक आर कट जाएगा और r² से r² कट जाएगा, ये जाएगा नीचे वाला ऊपर। मानी आ जाएगा 3 अनुपात कितना? 2। 3 अनुपात कितना? 2। 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर सी 3 अनुपात 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो πr²। बेलन का आयतन πr²h। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, एक शंकु की ऊंचाई कितना? 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन तो 1/3 πr² होता है। तो 1/3 गुने पाई, पाई का मान तो पाई गुने आर का मान कितना? 6 गुने 6 गुने 24 तो हो जाएगा कितना? 6 दूना 3 दूना 6 2 और ये 24 दूना 48 गुने करेंगे 6। 48 गुने कीजिएगा 6, 48 गुने 6
तो 8 छक 48 के 8 बाकी 4 24 4 28 उन्हें 288 पाई 288 पाई 288 पाई 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। एक घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन दिया हुआ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घन का आयतन से पहले किनारा निकालिए, तो किनारा निकलेगा ए बराबर कितना आएगा 5, ए बराबर 5। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का रहा, तो कुल घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, तो 6 गुने ए का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर कितना 25। अब 25 25 25 25 छक 150, 25 छक कितना 150 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर 150 मीटर स्क्वायर 150 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कर एक वृत्तीय बेलनाकार पात्र की ऊंचाई दिया है, आधार की त्रिज्या दिया है, तो पात्र का धारिता है, तो उस पात्र की धारिता पूछ रहा है। धारिता का मतलब आयतन पूछ रहा है। तो पात्र है क्या बेलनाकार, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान इसमें नहीं दिया, तो पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुने आर, आर का मान कितना 7 गुने 7 गुने ऊंचाई कितना 10, 7 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 22 54 से 154 पर 1 शून्य, 154 पर 1 शून्य 54 40 15 40 15 40 सेंटीमीटर क्यूब, 15 40 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का पूछता था 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। कर दो गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो उसके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले त्रिज्या का अनुपात निकाल लीजिए। तो दो गोले का आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, यहाँ पर 8/27 की जगह 8/27, 8:27 तो आएगा कितना, त्रिज्या का अनुपात आएगा, त्रिज्या का अनुपात मैंने R1/R2 बराबर आ जाएगा 2 कितना 3। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर बटे 4πr स्क्वायर। तो 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो R1/R2 का होल स्क्वायर, 2/3 मैंने 4 कितना 9, 4/9 मैंने 4 अनुपात कितना 9, 4 अनुपात 9।